हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन दिखने वाले नाज़रीन का इस्तकबाल है। खुलूस पर सलाम कबूल करें। नाज़रीन, डालते हैं आज की खबरों की तफसील पर एक नजर। जम्मू के जिला कठुआ के बिलावर इलाके में वाक़ा कमदा नाला के जंगलाती इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबैन तसादम आराई शुरू हुई है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी कठुआ ने कमदा नाला के जंगलाती इलाके में छुपे हुए मिलिटेंटों के साथ राब्ता कायम होने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सुबह ही इलाके में तलाशी और मुहासरा कार्रवाई शुरू कर दी थी, जिसके दौरान छुपे हुए मिलिटेंटों से आमना सामना हुआ। मजीद कमिक इलाके की तरफ रवाना की जा रही है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा और सरहदों पर सिफर दरअंदाजी का एजेंडा। नई दिल्ली में अमित शाह की सदारत में आला सतही मीटिंग कल। जम्मू कश्मीर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, दाखिला सेक्रेटरी और पुलिस सरबराह समेत दीगर आला अफसरान शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इसराइली हममनसब नेतन्याहू को टेलीफोन। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के मुश्तरका अज़म का इरादा स्ट्रैटेजिक शराकत दारी को मजबूत बनाने के तरीकों पर तबादले ख्याल। दिन भर धूप निकलने के बाइस वादी में ठठराती सर्दियों का सिलसिला जारी। शबाना दर्जा हरारत में फिर कमी दर्ज। झील, नदी नाले और दीगर आबी ज़खायर बदस्तूर मुंजमद। -10 डिग्री के साथ सोनमर्ग वादी में सर्द तरीन इलाका। द्रास में -23 डिग्री दर्ज। शुमाली कमान के फौजी कमांडर का दौरे बसंतगढ़। सिक्योरिटी सूरत हाल और फौजी तैयारियों का जायजा लिया। फौजी एहलकारों के साथ बातचीत की। मेल बैंक खातों के खिलाफ वादी भर में CIA के वसी क्रैकडाउन। कश्मीर के 3 अजला में 22 मकामात पर छापे और तलाशियां। 22 अफराद गिरफ्तार। ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर श्रीनगर हवाई अड्डे से इंडिगो की एक और परवाज उड़ा न बर सकी। मुसाफिरों को परेशानियों का सामना। जम्मू कश्मीर में हर कोई रियासत का दर्जा चाहता है, हम भी इसी सफ़े पर। मुनासिब वक्त पर रियासती दर्जा बहाल किया जाएगा, ये मरकज का वादा है। जम्मू के कुछ हिस्सों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या अफराद की मौजूदगी काबिल तशवीश। जुगल किशोर शर्मा। 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानी नताइज तैयार, लेकिन बोर्ड चेयरमैन की अदम दस्तियाबी से गैर जरूरी ताखीर। तलबा और उनके वालिदैन परेशान। सेक्रेटरी बोर्ड को इख्तियारात देने की मांग। मुसाफिर किराया में ताहाल कोई इजाफा नहीं। तजवीज हुकूमत के पास जेर इल्तिवा। इजाफी किराया वसूलने की शिकायत पर सख्त कार्रवाई होगी। बाहर की गाड़ियों को मुकम्मल दस्तावेजात के साथ मकामी ट्रांसपोर्ट ऑफिस में रजिस्टर होना लाजमी। RTO कश्मीर। उधमपुर से रिश्वतखोरी के इल्जाम में गिरफ्तार पटवारी ने फरार होने की कोशिश की। ACB की गाड़ी से छलांग लगाकर जख्मी, इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल। मंशियात के खिलाफ पुलिस की बड़े पैमाने पर मुहिम जारी। पुलवामा और बारामूला में 4 मंशियात फरोश गिरफ्तार। ममनुआ मादा बरामद। बदरवा में सड़क का अलमनाक हादसा रोनमा। बस की टक्कर से खातून जान बहक, पुलिस ने केस दर्ज कर ली। कुलगाम में 13 साला लड़का घर में बेहोशी के बाद मुर्दा पाया गया। इंडियन मेडिकल कॉलेज काउंसिल की जानिब से माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मंसूख करने के फैसले का खैर मकदम करते हुए भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर और राज्यसभा मेंबर ने इंडियन मेडिकल काउंसिल को खुद मुख्तियार करार देते हुए कहा कि 50 के करीब MBBS तलबा के मुस्तकबिल को बचाया गया।
शर्मा ने उमर अब्दुल्ला हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 1.5 साल गुजर गया, बुनियादी सहूलियात के हवाले से लोगों को मुश्किलात का सामना। वजीर आला को चाहिए कि वो अपनी 1.5 साल कारकर्दगी के बारे में वाइट पेपर सामने लाए। कश्मीर के 12वीं वजीर आला की 10वीं बरसी पर बिजबिहाड़ा अनंतनाग के दारुल शिकवान के मकबरे पर PDP की जानिब से तकरीब का एहतमाम। लीडरों कारकुनों की बड़ी तादाद ने इस तकरीब में शिरकत के दौरान साबिक वजीर आला की कब्र पर फूल निछावर किए। दुआया मजलिस का एहतमाम किया गया और साबिक वजीर आला को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया। Cumhur Kaşmir biri bu atmandı korun kadın begirin böyle gögüne kadın. Yedi kıvayız var Bilal Mani ye panas nağırdı demiş navcaman bir cümle upan korun. Gelsi sütü münkerin calasınız ban. Sığın sağsı beli navcaman mülkeket calanımız ban mülkeyaz. Kortasının tadı hemen tutoşaktı kararını kaldır kal. अगर ऐसे लोग काटे कुछ करता गरीब कितने भी गए बेशक बेशक कौन का सर बेशक मगर उमर साहब 50 मेंबर है, राज्यसभा है, लोकसभा है, विश्व पता सुखा दुनिया सिर्फ PDP मुखालफत PDP बूथ सवाल मेन मुएल ना कोई सोदा ना कोई 500 कोई सोदा ना कोई 70 कोई सोदा ना कोई 60 कोई सोदा भाई कोई बार बार सोदा आराम से मेन मुएल का है कश्मीर में इसलिए मैंने मुएल से जो अच्छा उन दफा मिशु वर्कर गाश भाई तो वही PDP जमात जिद मैंने भी वो साथियों कि वैसे कराची मूड में से बार बार करा विशेष तुम्हें शुक्रगुजार अब क्या गुजारिश पेशेंट कुर्सी हिलालिश के कुर्सी के बाद तुझे काटूं इंशाल्लाह इंशाल्लाह शुक्र सुना के खाब ये खतर में जिंदगी ये खतर में माया बर्दाश्त इनसे कैसे तो बोला प्रॉब्लम बर्दाश्त अगर तुम सोच खाब ये जम्मू कश्मीर का रहने एहसास ये लोग नौजवान को इसका तो थोक दिए वो कराची कश्मीर Nakarlet sena polise Baat padegi polise Nakarlet sena polise Baat padegi polise Zurur İnşallah Müşahede Mufti Sahib ne nazariya varay Mufti Sahib ne kaç varay Jummu Kashmir se ekliya Sahi beşak Sucu suyuz Mufti Sahib ne koncu Matatrayi yalı Dasa furus kurun khatam Asfa kariyo khatam आर्मी सूजन बार कर वापस ताकि जम्मू कश्मीर में शायद काफ करे बात करे मिशन आलसून ज़्यादा तकरीर वक्त आसान किया। आखिर में ये खबर के जिला पुंछ की तहसील मंडी के इलाका राजपुरा में एक पागल कुत्ते ने 3 बच्चों समेत 5 अफराद पर हमला आवर होते हुए शदीद जख्मी कर दिया है। जख्मी को सब जिला अस्पताल लाया गया जहां इनका इब्तिदाई इलाज किया गया, जिनमें से 2 शदीद जख्मी बच्चों को मजीद इलाज के लिए जिला अस्पताल पुंछ मुंतकिल किया गया। सूरत हाल को देखकर इलाके के लोगों में काफी खौफ हिरास की लहर दौड़ गई है और उन्होंने इंतजामिया से भी सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इससे कबल भी इस तरह के मामला पेश आए मगर न ही इंतजामिया और न ही मुतल्लिका महकमा इस पर कोई कार्रवाई कर सका, जिसकी वजह से लोगों का अपने घरों से बाहर निकलना मुहाल हो गया है। कुल डॉग बाइट के 5 केसेस आए हैं, जिनमें से हमने 3 को ट्रीट किया और 2 को हमने फर्दर ट्रीटमेंट के लिए पूंछ भेजा हुआ है। उनको ज़्यादा इंजरी हुई थी, फेस पे डॉग बाइट थी तो इसलिए उसको पूंछ भेजा गया। मॉर्निंग में 2 ही केस आए थे जिसमें 1 बच्चा था और दिन में 3 केस आए जिसमें 2 बच्चे थे। जो 2 बच्चे थे उनकी जो कंडीशन थी वो थोड़ी अच्छी नहीं थी, उनको इसलिए सर्जिकल कंसल्टेशन के लिए पुंछ में रेफ़र किया गया। हाँ, दोनों स्टेबल। रात को कोई
5:30 کے پاس یہ شام کو ہمارے گھر کے پاس آیا، جس کے ایک بچے پہ اٹیک کیا اس نے، لیکن بچے کو ہم نے بچا لیا. پھر بھی اس نے ایک دانت کہیں پاؤں میں اس کو لگا دیا. صبح ہوتے ہی کوئی 10:30 کے پاس اس نے پھر اٹیک کیا، جس سے ایک میری مسز ہی ہے، اس کو جو ادھر جو کاٹا ہوا ہے، ناک پہ بھی کاٹا. اس کے بعد 3 بچوں کو اور اس نے انجرڈ کیا ہوا ہے، جس میں اس نے کافی تباہی مچائی ہوئی ہے. لہٰذا میری ایڈمنسٹریشن سے یہی درخواست ہے کہ بچوں انسان سے، کتے سے زیادہ بہتر انسان کو سمجھنا چاہیے اور اس کو جلد سے جلد ختم کیا جائے اور انسانوں کو بچایا جائے. رات سے ایک آوارہ کتا، پاگل کتا جو ہے، اس نے لگ بھگ آج 5 بچوں کو اور ایک جینٹس کو، بڑے شخص کو اپنا شکار بنایا ہے. آئے دن دیکھا جاتا ہے جب بھی کوئی یہ کتوں کا معاملہ آتا ہے، کتے لوگوں کو کاٹتے ہیں، تو گورنمنٹ جو ہے اس پر کوئی بھی جو ہے ٹھوس اقدام نہیں اٹھاتی ہے. ہماری گزارش ہے ایڈمنسٹریشن سے کہ ان کتوں کو قابو میں کیا جائے. ان کو یا تو ان کو مارا جائے یا پکڑا جائے، کیونکہ جب انسانی جانیں اگر جا رہی ہیں، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس نے کاٹا ہے. انسانی جانوں سے بڑھ کر یہ جو پاگل آوارہ جانور نہیں ہیں. ہماری ایک بار پھر سے آپ کی وسادت سے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے اور متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے گزارش رہے گی کہ ان کتوں کو جو ہے قابو میں لیا جائے، انسانی جانوں کا تحفظ کیا جائے. تو ناظرین، یہ تھی آج کی خبروں کی تفصیل. دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.